चाय छानू, जाओ जल्दी, लेट हो जाएगा। जाओ जाओ, बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अब मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। तो बज रहे होंगे 5:30 के करीबन और मैं उठ गई थी 5 बजे। तो बाहर की झाड़ू वाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ छत में मॉर्निंग वॉक के लिए। तो जब कभी भी मेरे को समय मिलता है, वैसे तो ज़्यादातर मिल ही जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो वैसे तो मैं रोज़ ही मॉर्निंग वॉक के लिए आ ही जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह का माहौल कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा व्यू रहता है और चिड़ियों की बोली कितनी अच्छी लगती है। और सुबह सुबह की हवा भी कुछ अलग ही होती है, साफ़ शुद्ध बिल्कुल, और बहुत ठंडी ठंडी सी, तो बहुत फ्रेशनेस सी महसूस होती है और माइंड बिल्कुल एकदम से फ्रेश हो जाता है। और ना कभी कभी सर ऐसा हो जाता है, भारी भारीपन सा लगता है ना कि ज़्यादा मोबाइल चला लो या दिन भर के काम से भी, गर्मी की वजह से भी। तो अगर हम सुबह टहलते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश रहता है और सर दर्द भी छूमंतर हो जाता है, पता नहीं कैसे, पर सुबह सुबह की साफ़ शुद्ध हवा का असर होता है ये। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो अब मैं यहाँ पर बैठ के कर लूँगी योगा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी। तो ये सब एक्सरसाइज हाथ पैर की करने से हमारे हाथ पैर भी दर्द नहीं होते हैं, क्योंकि दिन भर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाथ पैर में बहुत दर्द होने लगता है। तो अगर हम ये सब एक्सरसाइज सुबह सुबह 5 मिनट ही करीबन कर लें तो हमारे हाथ पैर हष्ट पुष्ट रहते हैं। और ये गले की एक्सरसाइज, तो ये मेरे को डॉक्टर बताए थे एक समय, जब मेरे को चक्कर से आते रहे। तो ये एक्सरसाइज मैं लगभग करती ही रहती हूँ, छोड़ी नहीं हूँ। तो ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो सभी को करना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मेरी बाकी सारी एक्सरसाइज वगैरह हो गई है। तो एक्सरसाइज करते करते ना गर्मी सी लगने लगी थी। वैसे तो ठंडे मौसम से ऊपर से आई थी, तब तो शुरू शुरू में नहीं लगी थी, पर एक्सरसाइज करने में ना हमारा हाथ पैर चलता है, शरीर चलता है, तो गर्मी लगने लगती है। तो मैं यहाँ पंखा भी चालू कर ली हूँ और अब मेरे बाकी के योगा मैं कंप्लीट कर रही थी, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो बस अब मेरा योगा कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैं थोड़ी देर तक बैठी रही थी, क्योंकि तुरंत तुरंत का योगा करने के बाद चाय ना तो छानू, कुछ खाते, ना पीते, ना ही पानी में जाते हैं। तो इतना मैं हो थोड़ी गया देर फिर बैठी से। रही, अपने बच्चों को जगाई कि वो लोग पढ़ने बैठे और स्कूल के लिए भी तैयारी लगानी थी। और अब बन गई है मेरी यहाँ पर चाय, क्योंकि पतिदेव जी भी उठ गए थे। तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी कि जब तक वो उठ जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी। तो यहाँ मैं पतिदेव जी के लिए चाय छान ली हूँ, कम शक्कर डाल के बनाई थी, क्योंकि वो कम शक्कर वाली चाय पीते हैं। और मुझे चाय में थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर पसंद रहती है, मतलब हल्की ज़्यादा, क्योंकि वो तो कम ही पीते हैं। मैं, मेरे ख्याल से मेरी नॉर्मल रहती है, क्योंकि वो बहुत कम शक्कर पसंद करते हैं। तो उनके लिए पहले ही छान के निकाल देती हूँ, फिर मैं अपने लिए शक्कर डाल के दोबारा से पका लेती हूँ। और अब फ्रेंड्स यहाँ पास मैं चाल रही हूँ आटा, क्योंकि बच्चों के लिए टिफ़िन की भी तैयारी लगानी है। तो बस अब यहाँ पर जल्दी से आटा सान के और मैं पूड़ी ही निकाल के आज बच्चों को टिफ़िन में दे दूँगी, पूड़ी और सब्ज़ी कुछ भी बना लूँगी सूखी सी।
जाओ जल्दी, लेट हो जाएगा, सारा होगा। क्यों रख देती है ऐसे? तो अब तक तो टिफ़िन विफ़िन सब बन के तैयार हो गया था। तो भाव्या और तृषा के बैग में मैं रख दी थी। अब बची थी बॉटल, तो तृषा तो अपनी बॉटल भर ली थी और भाव्या को लग रहा था, बोल रही थी कि लेट हो जाएगा। अब अपना बैग एक तैयार करी थी, तब तक मैं उसकी बॉटल भर रही हूँ। तो इसमें मैं डाल दी हूँ अच्छा ठंडा ठंडा सा पानी। तो ये स्कूल तक भी ठंडा ही रहेगा, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है कि नॉर्मल पानी से प्यास नहीं बुझती है। जाओ जल्दी जाओ, बाय बाय। और आज बच्चों को लग रहा था कि जैसे कि लेट हो गया है, तो मैं बस बच्चों से बोल रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी जाना कि बस नहीं छूटे। तो बस अब बच्चे चले गए हैं। तो जब बच्चों का टिफ़िन बन जाता है, चले जाते हैं बच्चे, तो बहुत बड़ा काम ऐसा लगता है कि जैसे हो गया है। तो क्योंकि ना जल्दी जल्दी करना होता है कि उनकी बस ना छूटे, बच्चे स्कूल चले जाएँ, फिर इत्मीनान से हम थोड़ी देर बैठ सकते हैं हवा में। और फिर अब मैं ले आई थी अपनी यहाँ पर चाय। तो उस समय मैं चाय नहीं पी थी, क्योंकि ना टिफ़िन बनाने की थोड़ी सी देर हो रही थी। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बच्चों को देर हो जाएगी, तो मैं फटाफट से टिफ़िन बनाने में लग गई थी। और फिर अब ये देखिए, बच्चों के जाने के बाद घर का हाल जो होता है हमेशा ही हो ही जाता है, क्योंकि हड़बड़ में वो लोग तैयार होती हैं, तो जो सामान जहाँ मिला वहाँ डाल के चली जाती हैं। क्योंकि उस समय तक तो ये नहीं लगता है, ये केवल ये लगता है कि बस जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं और घर से निकल जाएं स्कूल के लिए, स्कूल में देर ना हो। तो घर का काम तो चलता ही रहता है, फिर मैं समेट लूँगी सब काम घर का, और फिर अब मैं लगा लूँगी इसके बाद झाड़ू पोंछा। तो ये देखिए मंदिर में देखिए ये ना जो बरसात के समय कीड़े निकलते हैं ना, वो हैं। तो मंदिर का बल्ब जला रहता है, तो देखिए कैसे कीड़े यहाँ पास बिल्कुल काला काला सा हो गया है। तो अब मैं आ गई थी बच्चों के जाने के बाद। तो भागवत के बाद मैं ये पेटी अपनी हड़बड़ में ऐसे जल्दी जल्दी रख दी थी, तो निकाल ली हूँ, क्योंकि आज मेरे को कुछ समय ऐसा लग रहा है कि मतलब समय है अभी काफ़ी। तो मैं अपनी पेटी ये जो अव्यवस्थित है उसको सब व्यवस्थित कर दी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी उस समय उतार के चूड़ी उड़ी सब यहाँ वहाँ कर दी थी। तो मैं पेटी खोल ली थी, क्योंकि इसमें साड़ियाँ आड़ियाँ रखी थी जो मैं देने के लिए मंगाई थी उसमें भागवत के समय। तो उस समय मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी नहीं आई थी, तो अब आना है उनको कल परसों में। तो बस मैं उनके लिए साड़ी ही निकाल के रख रही थी, क्योंकि इसी में ना कहीं नीचे साइड दब गई थी, तो एकदम से आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद नहीं मिल पाती हैं। तो ये देखिए, घर हमारा पहले अव्यवस्थित था, तो फिर व्यवस्थित करने के बाद घर कितना सुंदर लगने लगता है। तो पहले तो घर की हालत देख के ऐसे लगता है कि कैसे होगा, लेकिन जब एक बार काम करने के लिए लग जाओ ना, तो फिर पूरा घर व्यवस्थित हो जाता है। और जब घर व्यवस्थित हो जाता है, तो उसको देख के अलग से ही खुशी महसूस होती है कि ये सब चीज़ें हम चलो व्यवस्थित कर दिए, साफ़ सुथरा कर दिए हैं। तो अंदर से मन ना अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है जब चीज़ें हमारी व्यवस्थित रहती हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। तो देखिए ऐसा यहाँ सब जगह पर्ची में, आंगन में, मंदिर में, मैं सब जगह साफ़ सफाई कर दी हूँ। तो ऐसे देखने में तो लगता है कि कितनी जल्दी हो गया चुटकी बजाते हैं, लेकिन ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है और सभी को लगता है, सब जानते हैं। तो बस अब मेरे पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। और मैं बताई थी कि मेरी दीदी को आना था, तो बस मैं उन्हीं के लिए साड़ियाँ, बाकियों की तो हो गई थी, बाकी लोग सभी उसी समय आ गए थे, पर वो लोग नहीं आ पाई थी, कुछ इमरजेंसी थी, तो अभी आ रही हैं मिलने के लिए। तो फिर मैं ना साड़ी उनके लिए निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि ना उस समय जब आते हैं तो काम में ही हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि फिर ना सामान उस समय तो मिलता ही नहीं है, फिर भला ही बाद में मिल जाए। और यहाँ देखिए, यहाँ पतिदेव जी लगा रहे हैं मंदिर में ऊपर की अलमारी में चुन्नी, क्योंकि बहुत सारा सामान अस्त व्यस्त रखा रहता है, तो फिर ना देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो पर्दा लगा रहे थे। और अब तक मेरी नहा धो के मैं आ गई थी और मेरी पूजा भी हो गई है। यहाँ शिव जी की भी मैं पूजा कर ली हूँ।
और दिया बाती सब कर दी हूँ और अब आते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल जी की भी मेरी पूजा अर्चना हो गई है और मैं भोग भी लगा दी हूँ लड्डू गोपाल जी को। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आज मैं ना तो काम करने का वीडियो ली थी ना ही खाना बनाने का, तो ये मेरा खाना भी बन के कम्प्लीट हो गया। तो मैं पेटी व्यवस्थित कर रही थी ना, तो उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैं सिंपल ही पूड़ी जल्दी जल्दी निकाल ली हूँ, दूध पका दी हूँ, आलू तल के निकाल ली हूँ, टमाटर तल दी हूँ और इसमें बनाई हूँ मैं जीरा राइस। तो बताइएगा आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो किसी भी कारण से तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और ये हमारी आज की थाली।